पूछता है भारत, और भारत पूछ रहा है और चीख चीख कर पूछ रहा है कि हमारे राजनेता आखिरकार कब समझेंगे, कब हमारे राजनेता ये चिट्ठी लिखने से बाज आएंगे और उन अस्पतालों में खड़े अपने ही जनता, ये वही जनता है जिन्होंने इनको वोट किया है, चाहे वो किसी भी प्रदेश के मुख्यमंत्री हो या फिर विपक्षी नेता हो, उन्हें इस समय सरकार के साथ, चाहे कोई भी पार्टी हो, कोई भी सरकार हो, किसी के लिए भी ये महामारी, जी हां, ये कोरोना वायरस कोविड-19 की महामारी कोई दो पार्टियों के बीच हो रही रशाकशी नहीं है। ये एक ऐसी मुसीबत है, ये एक ऐसी आपदा है जिसके बारे में ना किसी ने सोचा था और ना कभी अपने सपनों में भी कभी नहीं ऐसी उम्मीद की होगी कि इस तरह की महामारी फैलेगी तो ये होगा। और अब जब चीन की वो गंदी नजर, चीन की वो करतूतें सामने आने लगी हैं, जो खुद चीनी नागरिक जो कि विदेशों में बैठे हैं वो दुनिया के सामने ला रहे हैं, ऐसे में भी अगर भारत के राजनेता, भारतीय राजनेता किसी भी पार्टी के हो, अगर वो साथ नहीं आ सकते तो वो अपनी जनता के सगे नहीं है, वो अपनी जनता के लिए काम नहीं कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं, आपको बीजेपी पसंद हो ना हो, आपको उनके जो निर्णय है वो पसंद हो ना हो, लेकिन ये बात ना आप बदल सकते हैं ना मैं, कि बीजेपी इस समय जो भी भारत के प्रधानमंत्री हैं, जो भी पार्टी भारत में राज कर रही है, उसकी मदद करनी पड़ेगी। अगर नहीं करेंगे तो विपदा और ज्यादा विकट हो जाएगी, और ये बात भारत के विपक्षी राजनेताओं को समझनी होगी। अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, पूछता है भारत शुरू किया है, कुछ क्षण पहले फिर एक बार ये सारे राजनेता इकट्ठे होकर, विपक्षी राजनेता फिर चिट्ठी की मुहिम शुरू कर रहे हैं। क्या ये मुझे बता सकते हैं, क्या चिट्ठी लिखने से इनकी ऑक्सीजन मिलेगी क्या? या चिट्ठी लिखने से जो व्यक्ति, जो मां अस्पताल के बाहर वेंटिलेटर का इंतजार कर रही थी, उसको मिलेगी क्या? या आजकल तो ऑक्सीजन सब कहने लगे हैं, सब कह रहे हैं वेंटिलेटर है, अब तो सबको वैक्सीनेशन पे राजनीति शुरू हो गई है। तो क्या इनकी चिट्ठी से वैक्सीनेशन मिलेगी क्या लोगों को? ये मैं पूछ रहा हूं, और पूछता है भारत कि क्या वैक्सीन पर लड़ाई से, कोरोना के खिलाफ ये जंग जीत सकते हैं क्या? पूछता है भारत। और क्या वैक्सीन पर छिड़े सियासी आर पार में ये आखिरकार कसूरवार कौन है? क्योंकि भुगत रही है भारत की जनता, किसी भी प्रदेश की हो वो, पूछता है भारत। और आरोपों की सियासत छोड़कर जान की कीमत, आम भारतीय की जान की कीमत कब समझेंगे ये राजनेता? और आज सबसे बड़ा सवाल पूछता है भारत पे कि वैक्सीन पर केंद्र वर्सेस राज्यों की जंग का खामियाजा आप और हम क्यों भुगते, देश की जनता क्यों भुगते? पूछता है भारत। देश कोरोना की चपेट में है। देश भर से जो तस्वीरें आ रही हैं, उन्हें देखकर कलेजा फटा जा रहा है। पूरा देश इस महासंकट में जान की जंग लड़ रहा है। कोरोना को मारने का सबसे कारगर हथियार वैक्सीन ही है, ये दुनिया मान चुकी है। देश में भी वैक्सीन लगाने का काम टॉप गियर पर चल रहा है, लेकिन इस पर सियासत भी खूब हो रही है। महाराष्ट्र और दिल्ली सरकार वैक्सीन का रोना रो रो कर केंद्र पर ठीकरा फोड़ने में लगी हैं। कोवैक्सीन की सप्लाई अब दिल्ली को बंद है और मुझे नहीं पता बाकी राज्यों को कितनी की जा रही है, पर दिल्ली को तो उन्होंने लिख के दे दिया है कि हम आपको वैक्सीन नहीं दे सकते हैं, क्योंकि हमें सेंट्रल गवर्नमेंट के हिसाब से वैक्सीन देनी है। देश वैक्सीन लगाने की लाइन में खड़ा है, लेकिन सियासतदान जान की कीमत को भूलकर तू मैं की राजनीति में व्यस्त हैं। दिल्ली सरकार वैक्सीन के फॉर्मूले को सार्वजनिक करने की मांग कर रही है, तो केंद्र इसके पीछे नियमों का हवाला दे रही है। कुल मिलाकर वैक्सीन पर केंद्र बनाम राज्यों की जंग छिड़ी हुई है। कोविशील्ड के पास जो लाइसेंस है वो भारत का लाइसेंस नहीं है।
मैं आपको बता दूं और पहले भी बताया था, एस्ट्राजेनिका ऑक्सफोर्ड, एस्ट्राजेनिका के पास इसका लाइसेंस है। क्या सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया अगर चाहे तो इस फॉर्मूला को, इस कॉन्ट्रैक्ट को, इस लाइसेंस को किसी और कंपनी को दे सकती है क्या? नहीं दे सकती है, क्योंकि उसके पास लाइसेंसिंग अथॉरिटी नहीं है। देश सबसे बड़े संकट के दौर से गुजर रहा है। हर देशवासी चाहता है कि उसे जल्द से जल्द वैक्सीन लगे ताकि कोरोना के खतरे को कम किया जा सके। इस महामारी से निपटने में वैक्सीन अमृत की तरह काम कर रही है। इस पर हर देशवासी का हक है, लेकिन सवाल यह है कि वैक्सीन पर राजनीति करने वाले इस हकीकत को कब समझेंगे? पूछता है भारत। जी हां, पूछता है भारत। और इस समय जब मैं पूछता है भारत शुरू कर रहा हूं, मेरे साथ पूरा पैनल है, लेकिन ब्रेकिंग न्यूज आ रही है एक बार फिर विपक्षी नेताओं ने, और इसमें सबसे ऊपर है कांग्रेस के इंटरिम प्रेसिडेंट सोनिया गांधी, जेडीएस के वरिष्ठ नेता और पूर्व भारत के प्रधानमंत्री एच.डी. देवेगौड़ा, एनसीपी के नेता शरद पवार, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री डीएमके के नेता एम.के. स्टालिन, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, फारूक अब्दुल्ला, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, डी राजा, सीताराम येचुरी, एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी है इन सभी राजनेताओं ने। और इस चिट्ठी में लिखा है, जी हां, मैं इस चिट्ठी से पढ़ के आपको बता रहा हूं। इस चिट्ठी में लिखा है इन्होंने, इस चिट्ठी में लिखा है, कोविड-19 पैंडेमिक हमारे देश में अनप्रेसिडेंटेड डायमेंशन में फैल गया, यानी अभूतपूर्व तरीके से फैला हुआ है। और मैं अपनी डिबेट जो शुरू करने वाला था कि ये राजनीति बंद करो, इससे ठीक 30 सेकंड पहले संबित पात्रा ये चिट्ठी आई है, जिसमें सभी नेता हैं। इसमें दिल्ली के मुख्यमंत्री नहीं है, आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री इसमें से मिसिंग है, पता नहीं कैसे, लेकिन सोनिया गांधी, एच.डी. देवेगौड़ा, शरद पवार, उद्धव ठाकरे, ममता बनर्जी, एम.के. स्टालिन, हेमंत सोरेन, फारूक अब्दुल्ला, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, डी राजा और सीताराम येचुरी, ये सब एक बार फिर आपको याद होगा, जिस दिन ममता बनर्जी जीती थी उस दिन भी एक ऐसी चिट्ठी लिखी थी। और आज कोविड-19 पे इसमें 9 पॉइंट है, 9 पॉइंट, और 9वां पॉइंट है, सारी बातें ऑक्सीजन की हो रही है संबित पात्रा। 9वां पॉइंट है रिपील फार्म लॉज, 9वां पॉइंट है फार्म लॉ हटा दो। तो वैक्सीनेशन से शुरू होते हैं, ऑक्सीजन पे आते हैं, फूड ग्रेन पे आते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड ग्रेन, और फिर रिपील फार्म लॉज। इनको किस चीज से मतलब है? लोगों के पास ऑक्सीजन की दिक्कत हो रही थी, वैक्सीनेशन की ये बोल रहे हैं, और आते आते फार्म लॉज, मैं अपने पैनल के पास जा रहा हूं। मेरे साथ पूरा पैनल है, मेरे साथ बीजेपी के नेता हैं, मेरे साथ राष्ट्रीय प्रवक्ता बीजेपी के संबित पात्रा है, मेरे साथ जेडीयू के वरिष्ठ नेता अजय आलोक है, मेरे साथ आम आदमी पार्टी के नेता विधायक संजीव झा है, मेरे साथ संजय गुप्ता है, मेरे साथ तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता मेरे साथ मनोजीत मंडल है। प्रोफेसर साहब, मैं सबसे पहले संबित पात्रा आपके पास आ रहा हूं। संबित जी, अजय आलोक जी, संबित पात्रा जी, ये बहस में शुरू करने वाला था कि मैं ये एक उम्मीद कर रहा था कि मैं उम्मीद करूंगा कि आप और बाकी सभी राजनेता एक साथ आकर बात करेंगे, लेकिन ये तो मान नहीं रहे। और आपको याद होगा ये सब शुरू हुआ था कि वैक्सीन भेजी क्यों, वैक्सीन बाहर क्यों भेज दी, यूरोप में क्यों दे दी, इसको क्यों दे दी, उसको क्यों दे दी, रूस में क्यों भेज दी, रेमडेसिविर क्यों दे दी, एक साल पहले हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन क्यों दे दी। तो शुरू हुआ था फॉरेन पॉलिसी से, और जा कहा रहा है आप देख लीजिए। संबित पात्रा, देखिए ऐश्वर्या जी, संजीव झा, इसके बाद जिस प्रकार की हरकत आज अपोजिशन पार्टी कर रही है, कहीं ना कहीं जो चिट्ठी आपने अभी जिक्र किया, जिस चिट्ठी को आपने अभी दिखाया, उस चिट्ठी से ही सब कुछ मालूम पड़ रहा है। फार्म लॉज को हटाओ, रिपील फार्म लॉज, तो ये कहीं ना कहीं ये जो त्रासदी हो रही है, एक इतने बड़े रूप का त्रासदी पूरे विश्व में हो रहा है पेंडेमिक के रूप में, उसमें भी इनको राजनीति दिख रहा है, इसमें भी उनको गठबंधन की राजनीति, इसमें भी कहीं ना कहीं फार्म लॉज दिख रहा है। मुझे तो ये सोचकर ही बहुत तकलीफ हो रही है। बहरहाल मुझे लगता है आज जनता को मरहम की आवश्यकता है, सच्चाई की आवश्यकता है, फैक्ट्स की आवश्यकता है। ये जो पूछा गया है, सुबह से पूछा गया है, कल भी पूछा गया था कि आखिरकार 4.5 करोड़ वैक्सीन जो है वो हिंदुस्तान की सरकार ने बाहर क्यों भेजे। तो मैं बता दूं, हिंदुस्तान की सरकार ने 6.5 करोड़ वैक्सीन नहीं भेजे। हिंदुस्तान की सरकार ने 1 करोड़ वैक्सीन भेजा। 2 तरह के वैक्सीन एक्सपोर्ट होते हैं। एक जो वैक्सीन एक्सपोर्ट हुआ वो एड, अर्थात हिंदी में जिसको मदद कहते हैं या ग्रांट कहते हैं,
जो हिंदुस्तान की सरकार ने भेजा। दूसरा उसको कहते हैं कंपल्सरी लायबिलिटी, वो हिंदुस्तान की सरकार नहीं बेचती है। जो दो कमर्शियल एंटिटीज हैं, एक भारत बायोटेक और दूसरा सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, इनकी कंपल्सरी लायबिलिटी थी। एक तो कमर्शियल लायबिलिटी और दूसरी लाइसेंसिंग लायबिलिटी। मैं 1 मिनट में इसको समझा देता हूं ताकि भ्रम उठ जाए। नंबर 1, भारत सरकार ने किसको मदद की? एड के माध्यम से। जो हमारे 7 देश हैं हमारे बगल में, जो हमारे नेबरिंग कंट्रीज है, इनको हमने 78 लाख वैक्सीन दिया। 2 लाख वैक्सीन हमने यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग फोर्स को दिया, ताकि हमारे जो भारत के जवान, कोई नाइजीरिया में है, कोई किसी और देश में है, पीस कीपिंग फोर्स के अंतर्गत वो उनकी जान को बचाया जा सके और दोनों डोज उनको दिया जा सके। दूसरा, जहां तक लायबिलिटी एक्सपोर्ट का विषय है, लायबिलिटी में एक कॉमर्शियल लायबिलिटी होता है। कॉमर्शियल लायबिलिटी के अंतर्गत 54%, जो 5.5 करोड़ है 1 करोड़ के बाद, उसमें सबसे बड़ा चंक कॉमर्शियल लायबिलिटी के अंतर्गत किया है। और ये कॉमर्शियल लायबिलिटी क्यों होती है? कि दोनों कंपनियां, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और कोवैक्सीन की कंपनी जो भारत बायोटेक है, इन्होंने बाहर से रॉ मटेरियल लिया। जब ये रॉ मटेरियल प्रोक्योर करते हैं, उस समय करार साइन करना पड़ता है कि हम जब पहला खेप बनाएंगे उसमें से कुछ आपको भी देंगे, दूसरे खेप में से भी कुछ आपको देंगे, ताकि ये जो करार है ये बरकरार रहे और आप हमें रॉ मटेरियल देते रहे। तो इसको कंपल्सरी लायबिलिटी कहते हैं। और इसमें एक पॉइंट में बता दूं, एक तो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का जो लाइसेंस है वो आया हुआ है एस्ट्राजेनिका से, ये बाहर ब्रिटिश स्वीडिश कंपनी। इन्होंने कहा था, एस्ट्राजेनिका ने कहा था 50 लाख वैक्सीन प्रति माह हमें देना पड़ेगा अगर आपको वैक्सीन का लाइसेंस चाहिए। मोदी जी ने फोन किया बोरिस जॉनसन को और कहा ये तो नहीं हो सकता, हम 50 लाख वैक्सीन अगर दे देंगे हमारी कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, तो फिर हम कैसे चलेंगे? बोरिस जॉनसन और यूनाइटेड किंगडम का धन्य हो, उन्होंने इंटरफियर किया, एस्ट्राजेनिका मानी और ये 50 लाख प्रति माह देने की बात इसको खत्म कर दिया। ठीक उसी प्रकार WHO की एक लाइसेंसिंग लायबिलिटी होती है। जब WHO ने ये पूरा वैक्सीनेशन प्रोसेस शुरू हुआ था, कुछ टर्म्स के अंतर्गत बहुत सारे देशों के साथ करार हुआ कि हम सब मिल करके लाइसेंस देंगे, मगर बदले में कुछ लेंगे भी। आप जो मैन्युफैक्चर कर रहे हैं उसके बदले में लेंगे। बहुत सारी जो हमें उस समय हमें पता नहीं था कि हम कोवैक्सीन भी बना पाएंगे देश में, हमें लगा था हम केवल कोविशील्ड से काम चलाना पड़ेगा, तो हमने करार साइन किया था। तो 30% एक्सपोर्ट उसके अंतर्गत हुआ है। तो ये एक्सपोर्ट की कहानी है। ये कोई डिप्लोमेसी के लिए या किसी प्रकार का जेस्चर, गुडविल जेस्चर के लिए नहीं हुआ है। ये एक कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन, जिसको अंग्रेजी में कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन कहते हैं, उसके अंतर्गत हुआ है। मैं हाथ जोड़ के कहना चाहूंगा, प्लीज इस प्रकार का भ्रम न फैलाएं कि हमने अपने देश के बच्चों को बचाने की कोशिश नहीं की, दूसरों को दे दिया। देखिए, अगर ये लाइसेंस ही हमें नहीं मिलता, वैक्सीन नहीं बनाते, तो हम देते भी नहीं और देश में भी लोगों को वैक्सीनेट नहीं करते। मैं केजरीवाल जी से कहूंगा इस प्रकार का भ्रम, और मैं राहुल गांधी संजीव झा जी नहीं है, उनको समझ में कुछ आता नहीं। और देखिए, मैं संबित पात्रा जी को बड़ी गौर से सुन रहा था। देखिए, सबसे पहली गलती तो इनसे हुई कि जो वैक्सीन नवंबर में आ जानी चाहिए, ब्यूरोक्रेटिक हड़ताल के कारण ये जनवरी में आया। दूसरी बात, इन्होंने कहा कि हमने कंपल्सरी एग्रीमेंट के तहत, कमर्शियल एग्रीमेंट के तहत हमने विदेश में अपना वैक्सीन भेजा। एक बात समझिए आप कि आज अमेरिका में जो दोनों वैक्सीन बने, तो अमेरिका 50% रॉ मटेरियल ऑफ फ्रांस और यूरोप के अलग अलग कंट्रीज लाए, पर उसके बाद में एम्बार्गो लगा दिया और पहले कहा कि हम अपने कंट्री को वैक्सीनेट करेंगे। तो उनको लायबिलिटी नहीं थी, इनकी कौन सी कमर्शियल लायबिलिटी मुझे समझ में नहीं आता है। ये सारे 6 करोड़ पहले अपने देश के लोगों को देते। तो मुझे लगता है कि आज बिल्कुल पूछता है भारत इनसे कि आज आपने ब्यूरोक्रेटिक हड़ताल करके क्यों दिल्ली क्या, आज पूछता है भारत कि आपने किस मजबूरी में आपने ये 6.5 करोड़ डोज आपने विदेश को भेज दिया। आज पूछता है भारत इनसे कि आपने वैक्सीनेशन के लिए 3 पॉलिसी कैसे बना दी कि स्टेट अलग प्रोक्योर करेगा, आज सेंट्रल अलग प्रोक्योर करेगा, कॉर्पोरेट अलग प्रोक्योर करेगा, उसमें कई सारी प्रॉब्लम्स है। आज पूछता है भारत की ये 2 कंपनी के बजाय आपने 135 करोड़ जनता को 2 कंपनी के भरोसे छोड़ दिया, जबकि आप हमारे सबसे लार्जेस्ट इंजेक्शन या फार्मा हम मेडिसिन प्रोक्योरिंग कंट्री हैं। हमारे पास बहुत सारे से फार्मा कंपनी जो तैयार है, ये इसकी प्रोडक्शन के लिए आपने क्यों नहीं उसको राइट दे रहे हैं? आप कह रहे हैं बातचीत चल रही है, ये बात पूछता है भारत की बातचीत कब तक चलेगी? आज इंजेक्शन की क्राइसिस, ये वैक्सीनेशन की क्राइसिस सभी स्टेट में हो रहा है। और आज तक आपने ये क्लियर नहीं किया कि ये दोनों कंपनियां कितनी प्रोडक्शन करेगी, स्टेट को कितना मिलेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोक्योर करके स्टेट कितना देगा। आज हम कंफ्यूज हैं। आज बीइंग स्टेट, अगर मैं कोई वैक्सीनेशन पॉलिसी बनाऊं तो कैसे बनाऊं? या तो आप मुझे बनाकर दीजिए या मैं बनाऊंगा। जब मैं बनाता हूं आप मुझे वैक्सीन नहीं देते, और जब आप बना, आपके पास कोई प्लानिंग नहीं है। ये कंफ्यूजन की आपको वैक्सीन कौन नहीं देता? संजीव झा जी, आपको वैक्सीन कौन नहीं देता? संजीव झा जी, आपको वैक्सीन कौन नहीं देता? मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं। 1 मिनट देखिए शांति से। संबित पात्रा, अजय आलोक, आप हैं टीएमसी के भी, क्योंकि अभी जब मैं बात कर रहा हूं ना, तो जैसे मैंने कहा आपसे कुछ देर पहले एक चिट्ठी लिखी है, उसमें
अरविंद केजरीवाल नहीं है, लेकिन ममता बनर्जी भी हैं, सोनिया गांधी भी हैं, उद्धव ठाकरे भी हैं, स्टालिन साहब भी हैं, सब है ना। तो मैं ये समझना चाह रहा हूं संजीव झा जी, अभी आपने कहा कि आपको वैक्सीन नहीं देते, तो आपको वैक्सीन कौन नहीं देता और क्यों नहीं देता, जरा ये बताइए, क्योंकि फैक्ट्स होने चाहिए, सिर्फ बोल देने से बात नहीं बनती है। कौन नहीं दे रहा? क्योंकि कोविशील्ड, क्योंकि भारत बायोटेक और सीरम इंस्टीट्यूट दोनों ने कहा है जितनी उनकी क्षमता है बनाने की, जो उनसे जितना मांग रहा है वो उतना दे रहे हैं। भारत सरकार ने कहा है कि हम किसी को मना कर नहीं रहे, तो मना कौन कर रहा है ये भी साफ होना चाहिए ना, सिर्फ बोलने से बात नहीं बनती। आप तो विधायक हैं, आप तो जानते हैं जी, बताइए। बिल्कुल, ये जनता के सामने भी आना चाहिए। एक चीज समझिए, 20 तारीख को इनकी एक मीटिंग हुई, कहा कि स्टेट अलग अलग प्रोक्योर करेगा। 21 तारीख को हमने दोनों कंपनी को चिट्ठी लिखा, दोनों कंपनी ने हमसे लेटर ऑफ इंटेंट मांगा, हमने 25 तारीख को हमने लेटर ऑफ इंटेंट दोनों कंपनियों को हमने दे दिया। अब 29 तारीख को कंपनी का जवाब नहीं आता है, बल्कि भारत सरकार के एक एडिशनल सेक्रेटरी का जवाब आता है। वो कहता है कि आपको दोनों कंपनियों से एक से 94,000 और एक से आपको 2,64,000 डोजेज मिलेंगे, यानी लगभग 3.5 लाख डोज दोनों कंपनियों से आपको मिलेगा। अब आप कह रहे हैं कि स्टेट खुद प्रोक्योर करेगा, और एक तरह जब चिट्ठी लिख रहे हैं तो जवाब हमें दिल्ली केंद्र सरकार के अधिकारियों का आता है। तो मना किसने किया? हमारे पास एक चिट्ठी आई है संजीव झा जी, मना किसने? संजीव झा जी, केंद्र सरकार कंट्रोल कर संजीव झा जी, नंबर आपने 10 मांगे। देखिए दिल्ली देश की राजधानी है, देश की धड़कन है, लेकिन जनता पूरे देश में, आप मेरी बात समझिए, आपने सपोजिंग 10 मांगी, मैं एक मतलब इमेजिनरी फिगर बोल रहा हूं, आपने सपोजिंग 10 मांगी, आपको कहा गया कि भाई 10 नहीं दे पाएंगे, 6 दे देंगे, 4 दे देंगे, 5 दे देंगे, तो मना नहीं किया ना। नंबर में फर्क है, इसलिए कि बाकी 6 दूसरे प्रदेशों में भी चली जाए। ऐसा मत बोलिए कि मना कर दिया, कि जैसे दिल्ली को बोल दिया कि देंगे ही नहीं, ब्लैंकेट बैन है। ब्लैंकेट बैन तो नहीं था। इसलिए हम कह रहे हैं कि आपने मना किया कि अगर हम दोनों कंपनियों से सोर्स कर रहे हैं वैक्सीन, और केंद्र सरकार की चिट्ठी आती है कि हम डिस्कस करके आपको इतनी वैक्सीन दे पाएंगे, तब हम कह रहे हैं कि आपने मना किया। आज ही हमारे पास चिट्ठी है, इसमें कहा कि आपको वैक्सीन नहीं दे पाएंगे, हम केंद्र सरकार के कहने पे हम हर स्टेट को वैक्सीन दे रहे हैं, तब हम कह रहे हैं कि आप मना कर रहे हैं। लेकिन एक बात क्लियर, पहली बात एक और सवाल है जो देश, मैं इतना उत्तर दे दूं, उसके बाद आप प्रश्न पूछ लेंगे संजीव भाई। मैं इतने का उत्तर दे दूं पहले, क्योंकि एक साथ बहुत सारे हो जाएंगे, लोगों को कॉम्प्रीहेंड करना मुश्किल होगा। धन्यवाद। कम से कम तू में नहीं हो रहा है, यहाँ समझाने की प्रक्रिया हो रही है। देखिए, दो बातें इन्होंने पूछी। एक तो कहा कि फॉर्मूला बहुत सारे कंपनी को देना चाहिए ताकि बहुत सारा वैक्सीन मैन्युफैक्चर होता। दूसरा, चिट्ठी हमें लिखा था, फिर भी केंद्र सरकार ने बहुत कम दिया और कहीं न कहीं मैन्युफैक्चरर्स को रोका। दोनों का उत्तर देता हूँ। पहले फॉर्मूला, देखिए, मैं हाथ जोड़ के कहना चाहूंगा, ये कोवैक्सीन का जो वैक्सीन का फॉर्मूला होता है, कोविशील्ड का फॉर्मूला, ये कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं है कि हमने अभी अरविंद केजरीवाल को दे दिया या फोन पे कह दिया और वो कल मैन्युफैक्चरिंग करना शुरू कर देंगे। बिल्कुल अच्छा लगता है सुनने में कि फॉर्मूला दे देना चाहिए और मैन्युफैक्चर होना चाहिए। हमारे पास 2 कंपनियां हैं, एक सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, दूसरा है भारत बायोटेक। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो कोविशील्ड बनाती है, इसका फॉर्मूला एस्ट्राजेनिका के पास है। हमको उन्होंने सब लीज अर्थात सब लाइसेंसिंग किया हुआ है, जो कि हमारी कंपनी SII उससे डिक्लेयर नहीं कर सकती है। अगर वो लाइसेंस इंडिया में लेना है तो ट्रिप्स का जो एग्रीमेंट है आपका WTO के अंतर्गत UN में, आपको उसको बाईपास करना पड़ेगा, जिसके के लिए साउथ अफ्रीका और इंडिया लग करके आज सबको मनाने में लगे हुए हैं। आज अमेरिका भी हमारे पक्ष में आ गई है, जर्मनी इत्यादि देशों को मनाना पड़ेगा, तभी हम कोविशील्ड का फॉर्मूला दे सकते हैं। दूसरा है, जहां तक कोवैक्सीन का फॉर्मूला का सवाल है, देखिए आज अखबारों में छपा हुआ है, पढ़ सकते हैं, ICMR, क्योंकि इसका फॉर्मूला ICMR के पास है। ICMR ने कहा है हम फॉर्मूला देने के लिए प्रस्तुत है, कंपनी जाके हमसे फॉर्मूला ले जाए और मैन्युफैक्चर भी करे। अब हिंदुस्तान की सरकार ने हैस्किन बायोफार्मास्यूटिकल कॉर्पोरेशन, इंडियन इम्यूनोलॉजिकल लिमिटेड और भारत इम्यूनोलॉजिकल बायोलॉजिकल लिमिटेड, तीनों को PSUs को मैन्युफैक्चर करने के कहा है। अब प्रॉब्लम क्या है कोवैक्सीन में? कोवैक्सीन एक डेड वायरस है, जानते हैं, उसको डेड करने के मतलब इनएक्टिवेटेड वायरस है। पहले लाइव वायरस को इनएक्टिवेट करना पड़ता है, इसलिए लाइव वायरस को रखने के लिए आप देखेंगे कि बायोलॉजिकल सेफ्टी लेवल 3 BSL-3 चाहिए, जो कि हिंदुस्तान में केवल भारत बायोटेक के पास है, पैनेशिया के पास नहीं। पैनेशिया को बुला के सरकार ने कहा है आप तुरंत मैन्युफैक्चरिंग शुरू करिए। ये सब हो रहा है, इसलिए ऐसा नहीं है, कोई पोहा का रेसिपी नहीं है। आप समझते हैं कि जो अरविंद केजरीवाल जी को फोन पे कह दे और अरविंद केजरीवाल जी गोडाउन में मैन्युफैक्चरिंग शुरू कर दे, इससे नहीं होता है। और अंत में मैं कहना चाहूंगा, देखिए, चलिए आपको फॉर्मूला वैक्सीन का तो मिल ही जाएगा, ऑक्सीजन का फॉर्मूला तो O2 है, हॉस्पिटल बनाने का फॉर्मूला तो मालूम था केजरीवाल जी को, कोई फॉर्मूला उन्होंने इस्तेमाल नहीं किया, ना तो हॉस्पिटल बनाया ना ऑक्सीजन बनाया। अब आपका दूसरा प्रश्न था चिट्ठी। देखिए, ये चिट्ठी दोनों में आपने कहा कि आपने ऑर्डर दिया, आपको नहीं मिला, ये चिट्ठी मेरे पास है।
दूसरे पैराग्राफ में पढ़िए, अंडर द प्रोविजन ऑफ द ए फोर्सेज स्ट्रेटेजी हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी दिल्ली इज प्लानिंग टू प्रोक्योर 67 लाख कोवैक्सीन। ठीक उसी प्रकार प्लानिंग टू प्रोक्योर 67 लाख डोजेज ऑफ कोविशील्ड। अरे प्लानिंग टू प्रोक्योर और प्लेसिंग एन ऑर्डर टू प्रोक्योर, उन दोनों में बहुत फर्क होता है। आपने ऑर्डर दिया नहीं है, केवल मैं जाके कहूंगा बीएमडब्ल्यू के शोरूम के बाहर मैं उसको देखता रहूंगा, बीएमडब्ल्यू को बोलूंगा आई एम प्लानिंग टू बाय, तो वो बीएमडब्ल्यू वाला हमको बीएमडब्ल्यू थोड़ी दे देगा या गाड़ी थोड़ी दे देगा, नहीं देगा। आपको एडवांस पेमेंट करना है, आपको पैसा देना है, रिसिप्ट लेना है और उसके एवज में आपको डिलीवरी लेनी है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये सब भी आपने नहीं किया, फिर भी केंद्र सरकार ने प्रो राटा बेसिस पे सभी राज्यों को कि आपके 18 to 44 इतने लोग हैं, चलो आप इतना डोज फिर भी लो, आपने ऑर्डर प्लेस नहीं किया फिर भी लो, ये फिर भी प्रो राटा बेसिस पे मैन्युफैक्चरर्स ने किया। देखिए अभी एक बात तो इन्होंने संजीव झा जी देखिए, ये तो संजीव जी मैं सिर्फ नहीं आप जो कह रहे हैं मैं सिर्फ उसमें इतना पूछ रहा हूं, ये बात सही है कि नहीं कि आपने सिर्फ लेटर ऑफ इंटेंट दिया था और आपने कुछ भी एडवांस पेमेंट नहीं की थी? मैं सिर्फ फैक्ट्स पूछ रहा हूं ताकि फैक्ट क्लियर होना चाहिए। आप वो पूरी गाथा बताएंगे, पूरा आप जवाब देंगे, दीजिए सर। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं आपने सिर्फ LOI दिया था कि पेमेंट भी की थी, हाँ कि ना सर? सिर्फ इतना पूछ रहा हूं। 21 तारीख के बाद आपने चिट्ठी लिखा, फिर हमें 26 को लेटर ऑफ इंटेंट मांगे, हमने 26 को लेटर ऑफ इंटेंट अपना दिया। अब एक बात बताइए कि 29 तारीख के जवाब में हमारे पास ये तो नहीं आता, ये तो नहीं कहते ना नहीं आपने प्लानिंग टू बाई लिखा है इसीलिए हम आपको नहीं दे रहे। ये क्या कह रहे हैं कि हमारे पास वैक्सीन की कमी है इसीलिए आपको हम इतनी वैक्सीन देंगे। इसका मतलब 26 को लेटर ऑफ इंटेंट हमने दिया, उसकी रिप्लाई में आप कह रहे हैं, अगर आप ये कहते हैं कि नहीं क्योंकि आपने बाइंग ऑर्डर नहीं दिया या परचेजिंग ऑर्डर नहीं दिया इसलिए हम नहीं देंगे, मैं मानता हम दोषी है। और इनको पूछे किसी भी और स्टेट का दिखा दें लेटर ऑफ इंटेंट, अगर अलग हो तो मैं बता दूं, पहली बात। दूसरी बात, अब ये एक बात तो मानते हैं कि इस 2 कंपनी के सिवाय बाकी कंपनी भी इसको मैन्युफैक्चर कर सकती है। अब देखिए 18 तारीख तक ये चुनाव में चूंकि व्यस्त थे, अब 18 अप्रैल के बाद ये बातचीत करना शुरू किए हैं। पता नहीं ये कंपनी की बातचीत खत्म कब होगी। हम लोग वॉर जोन में हैं, बिना वैक्सीनेशन के हमारे लोग मर रहे हैं और ये बायोलेक्ट्रल टॉक चल रहा है। अरे ये आनंद आपको आज कहना पड़ेगा कंपनियों की, आज से अपनी तैयारी शुरू करो और वैक्सीन बनाओ ताकि ज्यादा। देखिए ये बात आप सबको समझनी पड़ेगी। मैं जा रहा हूँ अजय आलोक के पास। अजय आलोक जी, संजीव झा, संबित पात्रा, सबको आपने सुना। अजय आलोक जी, संबित जी आ रहा हूं आपके पास, दोबारा आऊंगा संबित जी, 10 नहीं 30 सेकंड दूंगा, लेकिन 1 सेकंड जरा अजय जी के पास जा रहा हूं। अजय आलोक जी, ये जो टिप्पणी हो रही है ये सिर्फ दिल्ली के लिए नहीं हो रही। अभी ये जो आप चिट्ठी देखें इसके अंदर कोई शायद एक ऐसा नेता होगा, बल्कि हाँ दिल्ली के ही मुख्यमंत्री नहीं है, बाकी सब है। तेजस्वी यादव भी हैं, स्टालिन साहब भी हैं, उद्धव ठाकरे जी भी हैं, ममता बनर्जी भी हैं, सोनिया गांधी जी की अध्यक्षता में शरद पवार साहब भी हैं। मैं ये कह रहा हूं ये सब चिट्ठी लिख रहे हैं, शुरू करते हैं वैक्सीन से, जाते हैं फार्म लॉस पे। मैं कह रहा हूं इस समय अगर ये लोग लड़ेंगे तो जनता की कौन सोचेगा? मैं तो ये बोल बोल के थक गया हूं, लेकिन हमारे राजनेता समझने को तैयार नहीं है। अरे आपको इलेक्शन लड़ना है, लड़िएगा, बाद में इसी जनता के पास तो जाएंगे ना वोट मांगने। अजय जी, कौन देगा इनको वोट अगर ये आपस में लड़ेंगे इस समय? आपको नहीं है बीजेपी पसंद, चलिए मान लिया नहीं है बीजेपी पसंद, लेकिन सरकार तो उनकी है ना, मदद कीजिए अभी। देखिए ऐश्वर्या जी, ये बहुत विदित है कि शुरू से अवसरवादिता की राजनीति हमेशा हावी रही और राजनीति का बड़ा शस्त्र है अवसरवाद। वो ठीक बात है, करना भी चाहिए, लेना भी चाहिए, लेकिन इसमें राष्ट्रीय विपत्ति के समय भी अवसरवाद का सहारा लिया जा रहा है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। अब मुझे एक बात बताएं, यहाँ पे जितने पार्टी के प्रवक्ता बैठे हुए हैं, जरा बताएं अपने अपने राज्यों में एक राज्य का नाम बताइए जो पर डे 2 लाख से ज़्यादा वैक्सीनेशन कर पाया हो। हर एक राज्य की वेस्टेज 3%, 4%, 6%, मिनिमम वेस्टेज 2% सबकी जा रही है। किस राज्य के पास आज की तारीख में अगले 8 दिन का स्टॉक नहीं है, जरा ये बताएं। आज मनीष सिसोदिया जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, इनके एक और महिला विधायिका है, उन्होंने भी कहा कि अगले 8 दिनों में कोवैक्सीन खत्म होगी। तो भैया ब्रह्मा जी ने आके कान में फूंक दिया था कि अगले 8 दिन के बाद फिर कोवैक्सीन नहीं मिलेगी। जो समस्या नहीं आने वाली है, यहाँ साफ साफ भारत सरकार के लोग कह रहे हैं कि अगले 1 महीना में हमारे पास 30 करोड़ वैक्सीनेशन का प्रोडक्शन हो जाएगा। अगले 20 दिन तक का आप वैक्सीनेशन करते रहिए ना। वैक्सीन खत्म हो गई, वैक्सीन खत्म हो गई, कहाँ वैक्सीन खत्म हुई? वैक्सीन मुंबई में खत्म हो रही है सेंटर्स पे, क्योंकि एलोकेशन की प्रॉब्लम है। एक राज्य को जितनी वैक्सीन मिल रही है, आपकी खपत जहाँ ज़्यादा है वहाँ ज़्यादा दीजिए। आप ऐसे सेंटर्स पर अगर वैक्सीन देंगे जहाँ पे लोग कम आ रहे हैं वैक्सीन लेने के लिए, तो स्वाभाविक है एक सेंटर पर वैक्सीन खत्म होगी, दूसरे पर वैक्सीन बचेगी। यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन करना केंद्र का काम नहीं है।
बिहार में वैक्सीन हमने 4.5 करोड़ का ऑर्डर दिया था, खुलेआम कोविशील्ड वालों ने हमें लिख के भेज दिया कि हम नहीं आपूर्ति कर सकते, 15 जून के पहले हम सक्षम नहीं है। हम समझ गए कि हमें इसी में काम करना है। 18 से 45 को हमें शुरू करना था, हमने 5 दिन डिले किया, स्ट्रैटेजी बनाई, जितनी केंद्र से मिल रही है 45 के ऊपर की, उसी को उस पर बांट के आज हम 18 का भी वैक्सीनेशन कर रहे हैं, इसका भी वैक्सीनेशन कर रहे हैं। रफ्तार हमारी वही है, 1 से 1.25 लाख वैक्सीनेशन हो रही है, रफ्तार बढ़ रही है, लोगों में जागरूकता बढ़ रही है। आज समय दोषारोपण या प्रत्यारोपण का नहीं है, आज है कि जितने संसाधन हैं उसका मैक्सिमम उपयोग हम कैसे कर सकें। एक दूसरे पे उंगली उठाने से वैक्सीन पैदा नहीं हो जाएगी, कोविशील्ड का प्रोडक्शन नहीं बढ़ जाएगा, कोवैक्सीन की प्रोडक्शन नहीं बढ़ जाएगी, और तमाम बाकी जो वैक्सीन को तुरंत आपत्ति प्रमाण पत्र नहीं मिल जाएगा कि आके इंडिया में बेचना शुरू कर दीजिए। उसके बाद तुरंत कोवैक्सीन की तरह चिल्लाने लगेंगे। इनका क्लिनिकल ट्रायल नहीं हुआ। याद कीजिए कांग्रेस के मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री कहने लगे थे कोवैक्सीन अपने राज्य में हम नहीं देंगे, हमने तो कह दिया है। तो अभी ये लड़ाई लड़ना कि वैक्सीन नहीं है, वैक्सीन नहीं है, दिल्ली में बताएं ना अगले 8 दिन की कोवैक्सीन है या नहीं है। संजीव झा जी बताएं, दिल्ली में आज स्वास्थ्य मंत्री और मनीष सिसोदिया जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि अगले 8 दिन के बाद कोवैक्सीन खत्म हो जाएगी। तो भैया अगर 8 दिन के बाद अगर केंद्र से आपको नहीं मिले कोवैक्सीन, तब आपका आरोप लगाना बनता है। महाराष्ट्र में आज बॉम्बे में कुल्ला में वैक्सीन खत्म हो गई, सब लोगों ने देखा, लेकिन महाराष्ट्र में लोग नहीं पहुंच रहे। संजय गुप्ता बोल रहे हैं। संजीव झा जी 1 मिनट, संजीव झा जी आप भी बोलिएगा। संजय गुप्ता जवाब दे रहे हैं। संजय गुप्ता जी बताइए, लड़ाई मत कीजिए। अजय आलोक ने क्या गलत कहा मुझे बताइए। हाँ, बहुत शांति से, आराम से, प्यार से बताइए संजय गुप्ता जी। अजय आलोक जी ने क्या गलत कहा, बिल्कुल मैं ये आप मुझे बताइए। देखिए संबित पात्रा जी, अजय आलोक जी ने कुछ भी गलत नहीं कहा, ना तो अजय आलोक जी ने कुछ भी गलत कहा है, ना ही संबित पात्रा जी ने कुछ भी गलत कहा है, बल्कि कुछ सवाल थे मन के अंदर जिसने से कोई विपक्षी पार्टी पूछती है तो उसका जवाब एक आना चाहिए। तो जितने अच्छे तरीके से संदीप पात्रा जी ने इसको ब्रीफ किया, मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि जैसे केजरीवाल साहब ने कहा कि वैक्सीनेशन का जो फार्मूला है और कंपनी को मिलना चाहिए, लेकिन उसके टेक्निकल पॉइंट को जिसने संबित पात्रा जी ने बताया वो उससे हमें समझ में आया कि हाँ ये चीज़ ऐसे होनी चाहिए। तो जिसने से आलोक जी ने भी अपनी बात को कहा। लेकिन हमारे देश के अंदर अगर विपक्षी पार्टियाँ अपनी कोई बात को रखता है, अपनी बात को कहते हैं कि इस तरह से हमें कोई दिक्कत है या परेशानी है, तो उसको राजनीति को समझा जाता है, आरोप प्रत्यारोप को समझा जाता है। उन्होंने अगर कोई बात कही है तो उसको देखने की जरूरत है कि अगर स्टेट गवर्नमेंट्स या विपक्षी पार्टियां किसी बात को कह रही है तो उसमें से क्या सही हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है, उसको आप एक राजनीति समझने लग जाएं और उसके ऊपर आप विपक्षी पार्टियों पर आरोप प्रत्यारोप करने लग जाएं और ये सोचने लग जाएं कि आप तो बीजेपी को टारगेट कर रहे हैं। बीजेपी को टारगेट कोई नहीं कर रहा। आज अगर कोई अपनी बात कह रहा है तो केंद्र सरकार से अपनी बात कह रहा है, तो केंद्र सरकार क्योंकि सबसे बड़ी सरकार होती है तो हर स्टेट गवर्नमेंट का ये फर्ज है, हर विपक्षी पार्टी का ये फर्ज है। तो इस चीज को सकारात्मक रूप में लिया जाए कि किसी विपक्षी पार्टी ने अगर कोई बात कही है तो उसका किस तरह से जवाब देना है, किस तरह से नहीं देना, ना कि उसके ऊपर छींटाकशी करने शुरू हो जाए या उनको नीचा दिखाने की कोशिश शुरू हो जाए। ये गलत है, मैं ये कहना चाहूंगा बस। पर उद्धव ठाकरे जी तो सारे के सारे ये तो अगर ऐसा है तो इस समय संबित पात्रा ये जो चिट्ठी लिखी है इसके अंदर तो सारे हैं, बस इसके अंदर अरविंद केजरीवाल मिसिंग है। और ये बात सच है क्योंकि चिट्ठी मेरे सामने है, अरविंद केजरीवाल नहीं है इसमें। बाकी तो क्या मतलब सोनिया गांधी से शुरुआत होती है और फिर एमके स्टालिन तक जाते हैं। सीताराम येचुरी मतलब आप चिट्ठी को लिखने नहीं, मैं ये कह रहा हूं इस समय चिट्ठी संजय गुप्ता जी, इस समय चिट्ठी लिखने से फायदा हो रहा है कुछ? संजय गुप्ता जी गलत क्या, मुझे ये बता दीजिए। आपने चिट्ठी को गलत जिसने से कहा मुझे समझ में नहीं आया। चिट्ठी लिखने से इस समय नहीं, मैं जवाब दे दूं। आप समझ नहीं रहे संजय गुप्ता जी। मैं क्या विपक्षी पार्टी चिट्ठी नहीं लिखेंगी, अपनी बात को नहीं कहेंगी? मैं ये कहता हूं मतलब इस समय उन लोगों की जो कि सबसे बड़ी दिक्कत आपने कहा, अरविंद केजरीवाल जी ने कहा, मनीष सिसोदिया ने कहा कि वैक्सीन, तो मुझे बताइए इस चिट्ठी से उनको क्या फायदा होता है जिनको वैक्सीन नहीं मिल रही? मुझे बस इसका बता दीजिए। फायदा इससे होगा कि आप केंद्र सरकार के साथ हाथ मिला के काम करें या फिर ये चिट्ठियां लिखने से होगा फायदा? मैं ये पूछ रहा हूं। इस समय जनता को सिर्फ अपना फायदा दिख रहा है, जनता को अपनी जान बचानी है। उसी जनता ने जिसको आप सबको अपनी कुर्सियों पर बिठाया है, ये बात आपसे लेकर संबित पात्रा तक सबको समझ आनी चाहिए। संजय गुप्ता जी, ये बात अजय आलोक को भी समझ आ रही है। अजय आलोक जी ने क्या कहा कि उन्होंने भी मांगे थे कोविशील्ड को वैक्सीन, लेकिन उनको साफ बोल दिया भाई इतनी मिलेंगी। उन्होंने क्या त्राहीमाम मचाई? क्या बोले? नहीं, बोले भाई इतने में ही करना है, जब तक खत्म होगी तब तक और आ जाएगी। अरे 8 दिन बाद की बात हो रही है। संबित पात्रा जवाब अगर मान लीजिए विपक्षी दलों ने चिट्ठी लिखी है, उसको जवाब दीजिए आप। इसमें इतना घबराने की या इसको दोषारोपण मैं जवाब क्या जरूरत है? इसको आप मुझे देखिए, जवाब ही देते रहे, काम ना करें। में लेने की जरूरत नहीं है।
देखिए ऐश्वर्या जी, मैं तो जवाब ही दे रहा हूँ। नहीं, काम जो तो सब पूछा सभी कर गया रहे है। हैं। स्टेट गवर्नमेंट भी एक कर रही है, सेंट्रल सेकंड, गवर्नमेंट ये अब मैं जवाब दे दूं संजय भाई, ऐसा तो संजय भाई धन्यवाद, मैं जवाब दे दूं। साथ में करिए, करिए आप देखिए, जवाब बहुत अच्छा दे देखिए, चुके हैं। एक- एक संदीप करके पात्रा जी, मोंडाल आपका साहब भी जवाब हैं। तो काफी अच्छा जी। था, लेकिन आप सुन लिया जाए। दोषारोपण में क्यों ले रहे हैं, मेरे को थोड़ा सा ये समझा दीजिए आप। अरे कोई चिट्ठी के बाद भूल जाइए चिट्ठी को ना, चिट्ठी को कोई खराब नहीं बोल रहा है, अच्छी बात है, चिट्ठी का जवाब ही तो दे रहा हूँ मैं। संबित पात्रा, मनोजीत जवाब दे मंडल। रहा हूँ, हाँ जवाब दे रहा हूँ। देखिए अभी आम आदमी तो बस पार्टी ठीक के है, संजीव वो भाई जवाब ने केंद्र सरकार से आना चाहिए था, तब दे आपको रहा हूँ, दे रहा जवाब माना हूँ। जाता। अरे अभी चिट्ठी आया, अभी चिट्ठी रिलीज हुआ है, तो अभी तो हम डिबेट में ही दे रहे हैं, केंद्र सरकार भी देगी। सुनिए ना, अभी अभी आम आदमी पार्टी के संजीव भाई ने कहा कि हम तो बंगाल के चुनाव में व्यस्त थे इसलिए वैक्सीन नहीं बन पाई। आप जरा वो फुटेज भी निकालिए तो ऐश्वर्या जी, जब जिस समय 1 महीने पहले, 1.5 महीने पहले ये सारे आम आदमी पार्टी के नेता कहाँ पर थे? टिकरी बॉर्डर में क्या कर रहे थे? व्हाट्सएप, बेचारे किसान व्हाट्सएप कैसे देखेंगे, उनके लिए इंटरनेट लगाना, वो बेचारे किसान लोगों के लिए पानी कैसे होगा, उनके लिए टॉयलेट का व्यवस्था, वो वैक्सीन तो नहीं बना रहे थे। वो सारे टिकरी बॉर्डर, जहां आज रेप हुआ है, टिकरी बॉर्डर में रेप हुआ है एक महिला का, वहां पे जाके ये सारे वीडियो कैसे किसान देखेंगे, उसके लिए व्यवस्था कर रहे थे। और याद करिए, कोवैक्सीन के ऑर्डर तो दूर की बात है, इनके राज्य के चीफ मिनिस्टर ने कोवैक्सीन को तो मना कर दिया था कि हम तो अपने राज्य में जो कोवैक्सीन आया उसको ले जाओ, इसको वापस ले जाओ। आज बोल रहे एक्सपोर्ट क्यों कर दिया? उस समय तो बोल रहे थे वापस लेके जाओ, इसको भेजो ही नहीं हमारे राज्य में। और मनोजीत दा, आप ऐसे उदास, आप क्या वहाँ वायलेंस बंद हो गया है? अभी वायलेंस हो रहा है या बंद हो गया? आप यहाँ पे वायलेंस या वैक्सीन, किसके बारे में आप बताएंगे? आप बताइए, वायलेंस या वैक्सीन? मैं तो मनोजीत दास से एक सवाल पूछता हूँ। परसों तो मैंने ममता बनर्जी का प्रेस कॉन्फ्रेंस देखा, ममता बनर्जी सारे पत्रकारों को धमका रही थी, कोई भी ऑक्सीजन सप्लाई कहीं कम हुआ है या किसी का डेथ हो गया, ये सब नहीं दिखाना है बंगाल में, कोई भी वहां नेगेटिव न्यूज नहीं चलाएगा, चुपके से मेरे को फोन कर देगा तो मैं जो है वहां ऑक्सीजन भिजवा दूंगी, मगर कोई न्यूज में ना छापेगा ना दिखाएगा। नहीं तो मैं क्या करूंगी, मैं डिजास्टर लॉ के अंतर्गत जेल में डाल दूंगी। अगर ऐसा आपको लगता नहीं है तो मैं अभी दिखा दूंगा। मनोजीत दा, या आप सच्चाई बोल रहा हूँ या झूठ गलत बोल रहा हूँ, बताइए जरा, मैं वो वीडियो दिखा दूंगा। वैसे ये मानेंगे नहीं, मैं वीडियो निकालता हूँ। तब तक मनोजीत दा को वायलेंस के बारे में पूछा जाए, वायलेंस बंद हो गया? जवाब दे सकता हूँ? नहीं, देखिए, इस समय मैं ये कह रहा हूँ, मनोजीत दा जवाब दे सकता वीडियो हूँ? वो वीडियो आ गया, मनोजीत दा, उन्होंने सवाल पूछा, जवाब देता हूँ। दीजिए मनोजीत दा, वो वीडियो भी आ गया, दीजिए ना, जवाब देता हूँ। वीडियो सुन लो। देखिए ये लोग, ये वीडियो सुन लो मनोजीत दा, एक बार एक तो सुने ना। मेरे को पता है, सुना दो। कौन सा वीडियो है? अच्छा सुनाइए। নেগেটিভটা একটু দয়া করে করবেন, আমি হাত জোর করে বলছি। মানুষ এখন বিপদে, একটা নিউজ করতে হবে বলে লোকালি একটা রিপোর্টার একটা নিউজ করে দিল, ওই অমুক হাসপাতালে ব্লাড পাওয়া গেল না, আপনি জোগাড় করে দিন না। আপনি পারবেন জোগাড় করতে? আপনি তো পারবেন না। তা আপনি নিউজটা করে কেন মানুষকে প্যানিকি করছেন? হাজারটা কাজ করতে গেলে একটা ভুল হতে পারে, ভুলটা আমাদের দিন না, আমরা সামলে দেবো। ভুলটা পাঠিয়ে দিন আমাদের কাছে, আমরা সামলে দেবো। क्या प्रॉब्लम है? आप तो बांग्ला समझते हो ना? কিন্তু अरे দয়া आप मुझे করে बांग्ला बोल रहे हैं? सुनिए ना, তুলনামূলক কোনো धमकियां दे रही है। हाँ सुनो ना, धमकी देगी अभी देगी, धमकी देगी, सुनो धमकी लास्ट में देगी। पहले ये धमकी सुनो धमकी, सुनो धमकी अभी दे रही है। हाँ, अगर लोगों में अगर पैनिक नहीं धमकी दे रही है, डिजास्टर इसमें डाल दी। आज तक नहीं किया है, आप किए हो। आप लोगों को उन्होंने कहा, ममता जी ने कहा कोई भी ऑक्सीजन शॉर्टेज है दिखाना नहीं है, कोई भी बंगाल में कुछ गड़बड़ है दिखाना नहीं है, तो मैं जेल में डाल दूंगी। हाईकोर्ट ने नकार दिया। बताइए, एक एक करके प्लीज, यहाँ मत वायलेंस कीजिए, एक करके। नकार दिया। अभी आपकी जो नाकामयाब है, पूरे देश को बचा नहीं सका। इसके बंगाल के वायलेंस के कोट अनकोट वायलेंस के पीछे मत छुपो। कोट वायलेंस, कोई वायलेंस नहीं हो रही है। अरे हाईकोर्ट ने बता दिया, आप तो हाईकोर्ट में गए थे, हाईकोर्ट नहीं गए थे। आप तो इंक्वायरी मांग रहे थे। कोट अनकोट वायलेंस क्या है? वायलेंस नहीं हुआ है, आप बोल रहे हैं। लोगों को मारा नहीं गया है। जब वायलेंस हुआ था, जब आप थे इलेक्शन कमीशन, जब देखिए, अभी मैं बंगाल वायलेंस की बात नहीं कर रहा मनोजीत दा, अभी बात वैक्सीन की और पूरे देश की साथ आने की हो रही है। मनोजीत दा देखिए, मैं संबित से भी कह रहा हूँ, आपसे भी कह रहा हूँ, ये आप दोनों को समझना पड़ेगा। देखिए, वायलेंस रियलिटी थी बंगाल, वायलेंस जो हुआ वो विजुअल्स आपने भी देखे मनोजीत दा, मैंने भी देखे। मैं आपसे बहुत निवेदन कर रहा हूँ, आपसे और संबित पात्रा से, दोनों से, प्लीज अभी समझिए, आज का मेरा जो डिबेट का विषय है, मैं जानता हूं वायलेंस जो बंगाल में हुआ वो बहुत ज्यादा सेंसिटिव इशू है, लेकिन मैं इस समय कोरोना पे बात कर रहा हूं जो पूरा देश महामारी झेल रही है। क्या आप सब साथ में आएंगे?
मनोजीत दा, अब तो दीदी मुख्यमंत्री जी बन गई है बिल्कुल, तो क्या दीदी सेंटर के साथ काम करेंगी? सुनिए भाई साहब, इसलिए तो चिट्ठी लिख के, सिर्फ आज चिट्ठी नहीं लिख के, लगातार हम चिट्ठियां लिख के प्राइम मिनिस्टर को हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं। वैक्सीनेशन करो, वैक्सीनेशन मांगो, इसमें कौन सी बड़ी बुरी बात हो गई? आप ले लिया 9 नंबर पॉइंट, अरे वहाँ पे भी बोला है कि इन लोग वहाँ पर बैठे हैं इसलिए फार्म लो का आप उपयोग करो, लेकिन आप 1 नंबर पे छोड़ के पहले 9 नंबर पे आ गए। यही आप लोगों का प्रॉब्लम है। पहला 8 पढ़ना पड़ो, क्या लिखा है? हम मांग रहे हैं वैक्सीन दो, क्या सीएम केयर फंड में कितना सारा पैसा है उसको वैक्सीन में लगाओ, बजटरी एलोकेशन जो आपने डिक्लेयर, चलिए मैं इसका जवाब देता हूं। 5,000 करोड़ उनको वैक्सीन में लगाओ, कहीं से भी ग्लोबल टेंडर करो, कहीं से भी वैक्सीन लगाओ। ये तो हम नहीं कह रहे भाई साहब, सुप्रीम कोर्ट भी कह रहे हैं। ये वैक्सीनेशन तो एक ही काम है जिसपे हम ये मरीज से बच सकते हैं। मनोजीत दा, आप मेरा उत्तर सुन लीजिए। कोर्ट भी कह रहे, ऑक्सीजन के बारे में हम कह रहे हैं नहीं, कोर्ट भी कह रहे, इसमें क्या पॉलिटिक्स आ गए? अब सुनिए मनोजीत दा, अब सुन लीजिए, अब हल्ला मत मचाइए। शाब्दिक वायलेंस अच्छी बात नहीं है। अब हमारी बात भी सुन लीजिए। अरे जवाब दे रहे, देखिए आराम से, शांति से, पर्सनल मत, आराम से। आपने कहा कि हमें शांत हो जाना चाहिए, शांत हो गया। जी बोलिए। और मनोजीत दा भी अच्छे आदमी है, वो शांति से सुनेंगे, मुझे पता है। देखिए, पहली बात तो है, बंगाल ने कहा है कि उनको ऑक्सीजन की शॉर्टेज भी नहीं है, मेडिसिन की शॉर्टेज नहीं है। खुद ममता जी का प्रेस कॉन्फ्रेंस था, उन्होंने कहा हमें शॉर्टेज नहीं है। वैक्सीन को लेकर ममता जी ने एक चिट्ठी इससे पहले भी लिखा था, जब उन्होंने कहा था राज्य को भी ये अधिकार मिले कि राज्य भी प्रोक्योरमेंट के लिए ऑर्डर प्लेस कर सके। मैं आज जानना चाहता हूं कि क्या ममता दी ने, बंगाल के राज्य ने कोई ऑर्डर किसी भी एक कंपनी के साथ प्लेस किया? आपने अभी ग्लोबल टेंडर के बारे में बात की। कर्नाटक की सरकार ने, बाकी कई उड़ीसा की सरकार ने ग्लोबल टेंडर जारी कर दिया है संजीव जी 5 करोड़ वैक्सीन के लिए। क्या आपने भी ग्लोबल टेंडर जारी किया है? अगर ये सब कर लेते और फिर चिट्ठी लिखते तो कितना अच्छा होता। केवल चिट्ठी खेलना अच्छा नहीं, मुझे लगता है काम भी करना चाहिए और फिर चिट्ठी भी लिखना चाहिए, कोई बुराई नहीं है। मगर ये फार्मूला बीच में कहाँ आया, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है। ये ऐश्वर्या जी आपको बताना होगा, ये फार्मूला इसके बीच में कहाँ आया? जवाब दीजिए। नहीं, फार्म लॉ आ गया है ना, जो ये चिट्ठी का 9वां पॉइंट है जो आलोक जी, संजीव झा जी, वो तो फार्म लॉज है। 8वां और 9वां, फ्री डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फ्रूट ग्रेन्स टू द नीडी। देखिए, मैं तो कह रहा हूँ, चलिए इन्होंने चिट्ठी लिख दी, 8वें और 9वें पॉइंट पे फार्म लॉज पे आ गए। मैं कह रहा हूं संजीव झा जी, आपके नेता इसमें नहीं है। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठतम नेता जिसको आप कहते हैं, वो उन दोनों नेताओं में से नहीं है। ना ही अरविंद केजरीवाल है, ना ही मनीष सिसोदिया है। मैं ये कह रहा हूं, आप मुझे बताइए, क्या इस समय संजीव झा जी, जो अजय आलोक ने कहा कि हरेक राज्य के हरेक नेता को, संजय गुप्ता जी, क्योंकि केंद्र सरकार ने कहा कि महाराष्ट्र एक एग्जाम्पल सेट कर रहा है कि किस तरह से चीजों को बेहतर किया जाना चाहिए, तो ऐसे में जब केंद्र कह रहा है, ये बिना सोचे कि कौन सी पार्टी की सरकार है वहां और वहां क्या क्या होता है पॉलिटिकली, वो आप भी जानते हो, मैं भी, उसके बावजूद तो क्या ये समय नहीं है संजीव झा जी कि राजनीतिक दल भी सोचे और एक कदम ऊपर उठे? ये सब चिट्ठियों लिखने से कोई नुकसान नहीं है, लेकिन फायदा नहीं होने वाला है। फायदा नहीं होगा जब तक आप केंद्र सरकार के साथ मिलकर काम नहीं करेंगे, क्योंकि भुगते की जनता, आपके प्रदेशों की, देश की जनता भुगतेगी। संजीव झा जी, अगर केंद्र सरकार एक कदम आगे बढ़ाती है तो हम 2 कदम आगे बढ़ाकर इनके साथ काम करने के लिए तैयार है और काम कर रहे हैं। जब इन्होंने जेनरसिटी दिखाई, दिल्ली के मुख्यमंत्री ने डबल जेनरसिटी इनको दिखाई। लेकिन मैं जब पूछ रहा हूं इनको कि जो मीटिंग 18 अप्रैल को हुई, क्या ये मीटिंग मार्च में नहीं हो सकती थी? क्या ये अप्रैल फर्स्ट वीक में नहीं हो सकती थी? तो अगर ये मार्च अप्रैल में होता तो हमारे पास वैक्सीन होती है, प्रॉब्लम हमें नहीं होता। अभी कह रहे हैं कि हमने नेबरिंग कंट्री को एड दिया, तो पाकिस्तान के साथ कौन सी एग्रीमेंट थी? पाकिस्तान से कौन सा रॉ मटेरियल लिया हमने? क्या पाकिस्तान के लोगों की जीवन हमारे अपने दिल्ली के, बॉम्बे के लोगों का जीवन ज्यादा महत्वपूर्ण है क्या? राष्ट्रवादी सरकार अपने आप को कहते हैं, ये तब सवाल उठता, तब सवाल करते हैं और फिर से सवाल करिए, चलिए मैं जवाब देता हूं। तीसरी बात, अभी जब बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि उड़ीसा ने ग्लोबल टेंडर किया और कंट्री और स्टेट ग्लोबल टेंडर कर रहे हैं। एक चीज समझिए आप कि आज हम कह रहे हैं कि ये अगर वैक्सीनेशन सेंट्रल प्लान होता तो शायद समस्याएं कम आती। या समस्याएं क्यों हो रही है कि एक चीज समझिए, अगर हमें स्पुतनिक लेना है तो अलग अलग 28 स्टेट जाके ग्लोबल टेंडर करेगा, स्टेट आपस में लड़ेगा। अगर ये केंद्र सरकार जिम्मेदारी लेती तो अच्छे से नेगोशिएट कर पाती, तो हम लोग कर पाते। तो स्टेट के बजाय आपने स्टेट को अपने हालात पे छोड़ दिया
और क्या जाकर आप अपना करके जब देश की बेइज्जती हो जाएगी इससे क्या समझेंगे इंटरनेशनल फोरम पे लोग कि यहाँ के स्टेट आकर के अपनी टेंडर और कॉन्ट्रैक्ट के लिए लड़ रहे हैं। तो जो काम केंद्र सरकार करने से उन्होंने नहीं किया, तब भारत समय जवाब दे रहे हैं, जवाब दे रहे हैं, क्यों दिया आपने? देखिए हालात किया वैक्सीनेशन आपने सवाल पूछा कि आपने सवाल पूछा कि पाकिस्तान को किस करार के अंतर्गत दिया गया ये वैक्सीन। आप अभी गूगल करके देखिए, आपके पास फोन होगा, स्मार्टफोन, उसमें देखिएगा WHO कोवैक्स फैसिलिटी के अंतर्गत पाकिस्तान को दिया गया ये एग्रीमेंट है। ये WHO का एग्रीमेंट है, यूनाइटेड नेशन का एग्रीमेंट है। आप अभी गूगल करके देख लीजिए, जनता भी देख लीजिए। सर मैं बीच में नहीं बोल रहा था सर, आराम से सर, आराम से सर, आराम से मैं बोल रहा था बीच में। हम लोग एक दूसरे को सुने और जवाब दे, यही जनता चाहती है। सुन लीजिए सर, सुनिए, बीच में नहीं सर। दूसरा, इन्होंने कहा कि हम क्यों ग्लोबल टेंडर करें, सब कुछ केंद्र सरकार को करना चाहिए। सुनने में अच्छा लगता है, करना भी चाहिए। आप याद करिए, जब केंद्र सरकार ने ये WHO के गाइडलाइन के अंतर्गत वैक्सीनेशन पॉलिसी खोली तो तमाम राज्यों ने चिट्ठी लिखा, इंक्लूडिंग आम आदमी पार्टी, ममता बनर्जी और राहुल गांधी, कि इसमें 3 चीज हमें चाहिए। आप इसको डिसेंट्रलाइज करिए, सब कुछ जो वैक्सीनेशन पॉलिसी का है ये केंद्र के हाथ में नहीं होना चाहिए। आप इसको लिबरलाइज करके डिसेंट्रलाइज कर दीजिए। दूसरा, ओपन मार्केट सिस्टम रखिए। थर्ड, प्राइवेट प्लेयर्स को इसमें इंक्लूड करिए। तीनों किया गया, ओपन मार्केट सिस्टम कर दिया गया है, प्राइवेट प्लेयर को इंक्लूड कर दिया गया है, डिसेंट्रलाइज करके पावर आपको दे दिया गया है। अब आप बोल रहे हैं क्यों कर दिया। ठीक वैसे ही लॉकडाउन में याद करिए, जब पिछली बार लॉकडाउन किया था, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अरविंद केजरीवाल जी ने और राहुल गांधी ने दोनों ने डिमांड किया था कि आप सारा लॉकडाउन अपना क्यों करना चाहते हैं। आप राज्यों को पावर दीजिए, राज्य डिसाइड करेंगे कौन सा राज्य लॉकडाउन में जाएगा, कौन सा नहीं जाएगा। आज बोल रहे हैं ये मंजूर नहीं है। सभी पार्टियां आपको सर सुन लीजिए सर, फिर आप पीछे बोल रहे हैं क्योंकि आप घिर जाते हैं तो पीछे बोलना शुरू कर देते हैं। मुझे तो आश्चर्य हो रहा है। वैक्सीनेशन पॉलिसी को ले और जिस तरह से बाकी देशों में देखिए, ये विषय कोर्ट में भी गया, कोर्ट ने भी ऐसा नहीं कहा। मैं तो इतना ही कहना चाहता हूं, आप लोग डिसेंट्रलाइजेशन चाहते थे, आपको डिसेंट्रलाइज मैकेनिज्म दिया गया। अभी भी 50% वैक्सीन आपको फ्री दिया जा रहा है। कर्नाटक आज पूरा वैक्सीन फ्री दे रही है, उत्तर प्रदेश पूरा वैक्सीन फ्री दे रही है, बिहार वैक्सीन फ्री दे रही है। मैं तो निवेदन करूंगा आम आदमी पार्टी से कि आप भी वैक्सीन फ्री दीजिए। आप क्यों परेशान हो रहे हैं? आप भी फ्री दीजिए, आप फ्री दीजिए, आप फ्री कर दीजिए। आपने बिल्कुल संबित 1 मिनट। संजीव झा जवाब दे रहे हैं। संबित पात्रा जी 1 मिनट, संजीव झा जवाब दे रहे हैं जी। देखिए, मेरा ये कहना है कि एक पहली बात ये मिसलीड कर रहे हैं। किसी ने नहीं कहा, इनको सबने कहा कि वैक्सीनेशन सेंट्रलाइज होना चाहिए और इस देश ने बिल्कुल बहुत सारे पॉलिसी पहले करके दिखाया है। पहली बात। दूसरी बात, आपकी वैक्सीनेशन पॉलिसी में आपने कहा कि 50% स्टेट एक्वायर करेगा, 50% सेंट्रल गवर्नमेंट करेगा। आज स्टेट को पता ही नहीं है कि हमें कितनी वैक्सीन कब मिल पाएगी और हमें सेंट्रल गवर्नमेंट कितना देगा। अब वैक्सीनेशन हम अपनी मान लीजिए प्लान बनाए तो किस प्लान के तहत बनाए? ये तो व्हाइट पेपर में होना चाहिए था कि हर स्टेट को इतनी वैक्सीन इतने दिन में मिल जाएगी ताकि उसी अकॉर्डिंग हम वैक्सीन प्लान कर पाए अपना। आज हमारे पास कोविशील्ड और कोवैक्सीन नहीं है। हमें हमारे अपने कोविशील्ड कोवैक्सीन नहीं है तो आप क्या वैक्सीन दे रहे हैं? कोवैक्सीन हमारे पास नहीं है। और जब हम कौन बोल रहा है कोविशील्ड कोवैक्सीन नहीं है? मेरे पास तो आज का रिपोर्ट भी है आम आदमी पार्टी का। हम आपको अभी नहीं दे पाएंगे। संजीव झा इस तरह से विधायक है आम आदमी पार्टी के। ये 12 तारीख का रिपोर्ट है। किस तरह से कह रहे हैं कि एक भी कोविशील्ड कोवैक्सीन नहीं है। आज इन्होंने कहा है कि इनके पास बैलेंस स्टॉक कोवैक्सीन का 16,900 है और मैं जानता हूं बहुत पेशेंटली सुन रहे हैं इनको। नहीं, सुनिए ये कोविशील्ड आज का रिपोर्ट दिखा रहा हूँ, आज का रिपोर्ट दिखा रहा हूँ संजीव जी। आज का बैलेंस स्टॉक जो आपके मुख्यमंत्री ने जारी किया है, कोवैक्सीन 16,900, कोविशील्ड 4,18,170, टोटल 4,35,070। ये तो आज आपने जारी किया है, आज जारी किया है। और उसके बाद आज आपने कितने लोगों को दिया है? 18 से 44 ईयर्स में 54,764 को दिया है। बताइए, ये तो है आपके पास ऑलरेडी। और आप एक करके आप दोनों से निवेदन है, देखिए आप लोग इतने अच्छे से देखिए संजीव जी को पूरा आप दोनों आराम से देखिए, जो आप दोनों बोले वो जनता को, दर्शकों को समझ आए। संबित जी आप भी थोड़ा सा पानी पीजिए। संजीव झा भी पानी पीने। कल यही बात मैंने गौरव भाटिया और राघव चड्ढा को भी कही थी। सब लोग नाराज हो गए थे। बिल्कुल मैं जा रहा हूँ सीधा अजय आलोक के पास। अजय आलोक जी, राघव जी पानी पी रहे हैं, देखा है। अजय आलोक जी आप संबित, हाँ अजय आलोक जी, अजय जी
अजय जी आप कुछ बोलना चाह रहे थे, इस सब खिचड़ी में क्या कह रहे हैं अजय जी, बताइए। आप भी बोलिए, मोंडलदा आ रहा हूं आपके पास। मैं इस सब खिचड़ी में बस ये कह रहा हूं कि मेरा बस यही मानना है कि आज की तारीख में आप सिर्फ और सिर्फ अवसरवादिता को हावी मत होने दीजिए। देश उसी नेता को याद रखेगा जो इस कठिन परिस्थिति में धैर्यवान रहा, जिसने आलोचनाओं की परवाह नहीं की, जो अपना काम करते गया और रिसोर्सेज को मोबिलाइज करते गया। जिस तरह से दूसरी लहर आई थी, आज से 25 दिन पहले सब चिल्ला के कह रहे थे ऑक्सीजन कहाँ है, बेड कहाँ है, दवाई कहाँ है, क्यों नहीं है, व्यवस्था क्यों नहीं हुई। आज वो लहर धीरे धीरे कहर कम हो रहा है, अस्पताल में बेड भी हो गए, ऑक्सीजन भी हो गए, तो वो चुप हो गए, तब वैक्सीन शुरू हो गया। आज से 20 दिन के बाद जब वैक्सीन की 20 करोड़ डोज हो जाएगी तो अगला एजेंडा आज ही तय कर लीजिए फिर। हाँ, दिक्कत ये है मिलके लड़ने का, ये सब में दिक्कत ये है कि हमें क्या कमियां, मैं ये कह रहा हूं संजय गुप्ता जी, क्या कोई अफसर संजय गुप्ता जी आप मेरे को सिर्फ इतना बताइए, क्या अगले 8 दिनों की संजीव झा, संजीव गुप्ता, मोंडलदा, आप तीनों से अगर आप बताइए, अगर आपके प्रदेशों में अगले 7 से 8 दिन, या मैं कहता हूं 5 से 8 दिनों के बीच की वैक्सीन है, तो क्या उसके ऊपर त्राहिमाम मचाने से आज कुछ होगा क्या? वैक्सीन तो आ ही रही है ना। वैक्सीन बनाने वाला मतलब अगर वो 10 वैक्सीन बना रहा है, मैं कह रहा हूं मोंडलदा, संजय गुप्ता, संजीव झा जी रोज के रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कह के कि भाई वैक्सीन खत्म हो रही है। मेरे को जवाब देने दीजिए, बताइए, बोलिए। इस मामले पर एक ही बात कहना चाहता हूं ऐश्वर्या जी, आप एक क्वेश्चन पूछ चुके हैं, मैं आलोक जी जवाब देने, 1 मिनट रुकिए आप, बोलिए ना एक करके। संजय गुप्ता पहले बोल रहे हैं, फिर मोंडलदा, एक ऐश्वर्या जी मेरी बात को होने दीजिए आप जरा। मैं पहले एक बात वैक्सीन के मामले में कहना चाहूँगा कि वैक्सीन के मामले में जिस तरह से अफरा तफरी मचाई जा रही है, मुझे लगता है इस तरह से अफरा तफरी नहीं मचाई जानी चाहिए, क्योंकि वैक्सीन लगने का काम 1 जनवरी से शुरू हुआ था और जनवरी से लेकर मार्च तक इसको ना लगवाने के लिए भी हमारे देश की कई पार्टियां भी ऐसी थी और बहुत से लोग भी ऐसे थे जिन्होंने इस पर विश्वास व्यक्त नहीं किया था और वैक्सीन सुन रहे हैं ना। उसके बाद जब अप्रैल में ये जिस तरह से, और अप्रैल में जिस तरह से फिर ये दूसरी लहर आई, तो उसके बाद लोगों ने इसकी महत्वता को समझा और आज एकदम से वैक्सीन हर कोई लगवाना चाहता है। लेकिन जो कंपनियां वैक्सीन बनाने वाली हैं उनके ऊपर भी डिमांड बहुत ज़्यादा है और इस तरह से भी हर किसी को उनके ऊपर चढ़ने की कोशिश नहीं करनी चाहिए कि डिमांड के वो पजल हो जाएं और वो अपनी आवश्यकता को पूर्ति ना कर सके। तो इसलिए थोड़ा सा हर किसी को धैर्य रखने की जरूरत है, क्योंकि डिमांड एकदम से बढ़ी है, तो थोड़ा सा शांति रखें। 5-10 दिन के अंदर वैक्सीन की मात्रा भी हमारे देश के अंदर आ जाएगी, लेकिन विपक्षी पार्टियों का फर्ज है कि ठीक है अपनी बात को कहना, लेकिन धैर्य रखना भी बहुत जरूरी है। जैसा कि आलोक जी ने भी कहा था कि 8-10 दिन के अंदर वैक्सीन भी हो जाएगी, तब सब लोग लगा देना, तो सिर्फ छींटाकशी ना हो, थोड़ा धैर्य भी रखा जाए। देखिए ये बहुत ही ठीक बात है, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं, संबित पात्रा, अजय आलोक, संजीव झा जी और मोंडलदा कुछ बोलना चाह रहे हैं। मोंडलदा कुछ बोले इससे पहले मेरा सिर्फ एक सवाल है। संजय गुप्ता से 99% बार, मोंडलदा संजय गुप्ता से 99% ऑफ द टाइम्स आई एम नॉट स्टैंडिंग इन द सेम लाइन वेयर ही इज, बट लेकिन आप मुझे यह बताइए कि क्या एक प्रदेश दूसरे प्रदेश, यानी अगर मैं यूपी में हूं और मेरा भाई मध्य प्रदेश में रहता है या मेरी बहन अगर बंगाल में है, तो क्या उसका, हम सब तो भारतीय है ना, वी आर वन टीम इंडिया, टीम वन, एक टीम है ना। तो अगर 10 वैक्सीन बना रहा है, ऐसा तो है नहीं कि आप भी बोलेंगे और संबित पात्रा भी बोलेंगे और संजीव झा भी बोलेंगे तो वैक्सीन बनाने वाला 10 की जगह 100 बना देगा, नहीं, वो तो 10 ही बनाएगा। 10 को डिवाइड करना है। अजय आलोक ने बोला, हमने मांगी, उन्होंने नहीं दी तो हम शांत हो गए। 1 सेकंड मोंडलदा को बोलने दीजिए, उसके बाद संबित पात्रा। बोलिए मोंडलदा, बोलिए। ये काम पहले करना चाहिए था और आगे भी करना चाहिए, क्योंकि अभी कोरोना खत्म नहीं हो रहे हैं। ये आप मैं आपको देखिए, नवंबर के महीने में सबको पता था इस तरह का सेकेंड लहर आएगी, सबको पता था। आप मेरे को बताओ, नवंबर महीने से जनवरी, फरवरी, मार्च तक मैं जवाब देता हूं। और तीसरा लहर भी आएगा डॉक्टर साहब, आपको भी पता है। इसीलिए आराम से बोलो, मैं सुन पा रहा हूँ सर, माइक लगा है, सुन पा रहा हूँ। अभी से हम तैयारी करें। अभी जो त्राहिमाम राष्ट्र में है, हम पॉलिटिकल पार्टियां त्राहिमाम नहीं कर रहे हैं, लोगों को समझाना है
लोग अभी बाहर चलिए, मैं निकल रहे हैं, अभी राइट होगा, लॉ एंड अरे तो ये चिट्ठी तभी लिख देते, इसीलिए हमने मंडल दादा, से लेके आओ आगे हो सके। मंडल दादा तो ये चिट्ठी नवंबर में क्यों नहीं लिखी? बजटरी एलोकेशन मंडल दादा तो ये चिट्ठी संबित पात्रा जवाब दे आपको, लेकिन मेरा सिर्फ इतना ही सवाल है, अगर आपको पता है मंडल दादा तो दीदी से क्यों नहीं बोला आपने? फरवरी, अरे नवंबर में क्यों नहीं लिखी जब आपको पता था कि चलिए, सबको पता है? मंडल दा राजनीति हो रही है, मंडल दा आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, यू आर सीनियर लीडर मंडल दा टीएमसी इज इन पावर इन बंगाल नाउ, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। संबित पात्रा जवाब दे रहे हैं, संबिता जवाब दे रहे हैं, संबिता जवाब लीजिए प्लीज। देखिए ऐश्वर्या जी, मैं जवाब देता हूँ। इन्होंने कहा कि नवंबर महीने से सबको पता था, फिर भी हमने वैक्सीन क्यों दी। आप याद करिए, जब उस समय वैक्सीन की बात आई तो वैक्सीन के खिलाफ किस प्रकार का बात कहा गया, यहाँ तक कि कोविशील्ड लेने से राज्यों ने मना भी कर दिया। 4 राज्य ऐसे थे जिसके मुख्यमंत्रियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि हम तो कोविशील्ड लेंगे नहीं। आप देखिए, सबसे बड़ी, मैं तो बीच में नहीं बोला था, मनोजीत दास सुन लीजिए, ऐश्वर्या जी इनकी आवाज पर कम रखिए, मैं सुनता। दूसरा, आप याद रखिए, सबसे बड़ी बात मैं बताने वाला हूँ, जो कोरोना वॉरियर्स और जो फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, उनका भी आज सेकेंड डोज क्या है, किसी का 60% लगा है, किसी का 45% लगा है, किसी राज्य में 50% लगा है। सोचिए, पढ़े लिखे डॉक्टर्स और जो फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, उनका भी 100% वैक्सीनेशन इसलिए नहीं हो पाया, वैक्सीन होते हुए भी, क्योंकि यहाँ पर वैक्सीन को लेकर भ्रम फैलाया है। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा, ये कह रहे हैं बार बार कि हमें तो मालूम था नवंबर के महीने से, तो नवंबर के महीने से ही आपने ये चिट्ठी आज लिखी है, ये नवंबर के महीने में ही चिट्ठी लिख देते कि अप्रैल के महीने में इतने डोजेस वैक्सीन की आवश्यकता होगी, आप लोग मैन्युफैक्चर करने के लिए आप लोग पूरे भारत में शुरू कर दीजिए। आपने तो लिखा नहीं, देखिए आपने उस समय कोवैक्सीन को मना किया, आपने कहा हम कोवैक्सीन को लेंगे नहीं, उस समय झारखंड ने कहा कोवैक्सीन लेंगे नहीं, उस समय आपके राज्यों ने जिस प्रकार से वैक्सीनेट किया, आप याद करिए, फ्रंटलाइन वर्कर्स और डॉक्टर्स तक को केवल 50% डॉक्टर्स को लगा है इंजेक्शन, केवल 45% फ्रंटलाइन वर्कर को लगा है। क्यों? उस समय वायरस एक्सपायर हो रहा था, उस समय वायरस की जो संजीव झा, मैं रोक रहा हूँ संबित पात्रा को। संजीव झा साथ में आइएगा कि नहीं, कि रोज ऐसी हमें प्रेस कॉन्फ्रेंस देखनी है। संजीव झा जी देखिए, सार इस बात का निकालना है, समय कम है, क्या हम रोज ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस देखेंगे जिसमें लाल झंडा होगा कि भैया हमारी 6 दिन बाद 8 दिन बाद खत्म हो रही है, या सब साथ आएंगे? देखिए, मुझे ये लगता है, बोलिए विधायक जी, बोलिए। पात्रा जी ने कहा कि हमारे पास कोवैक्सीन 14,000 है, हम लोग रोज 1.5 लाख वैक्सीनेट कर रहे हैं। ये 14,000 वो वैक्सीन जिनका ऑलरेडी स्लॉट बुक हो चुका है। 16,900 कोविशील्ड की बात जहां तक है, कोविशील्ड हमने कहा कोविशील्ड हमारे पास अभी है, कोवैक्सीन के हमारे 100 सेंटर हमें बंद करने पड़े हैं क्योंकि हम वैक्सीनेट नहीं कर पा रहे हैं। दूसरी बात जो बहुत महत्वपूर्ण है, जो हमें बार आज आप समीर जी, मैंने आपके बीच में नहीं बोला, आप मुझे बोलने दें। हाँ, बोलिए। बार हम बिल्कुल हम इस बात से सहमत है कि ये 2 कंपनियों से इंडिया में वैक्सीनेशन कंप्लीट नहीं हो पाएगा। आपको बहुत सारी भी तो आ रहा है, आ गया है, बल्कि शामिल कर रहे हैं आप। कौन सी आपकी मजबूरी है? भी आ रहा है, जॉनसन भी आ रहा है, मॉडर्ना भी आ रहा है। तो ये कब आएगा? कहा कि 2 ही कंपनियां। फाइजर ने कहा था, आपने तब मना कर दिया, और आज फाइजर ने देखिए मेरे भाई, 15 अप्रैल तक देखिए फाइजर जो मांग रहा था वो भारत दे नहीं सकता था। विस्फोट हो गया। संजीव झा जी, अजय आलोक जी, संजय गुप्ता, मनोजीत मंडल, संबित पात्रा, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ, आखिर 10 सेकंड है मेरे पास, आप सब प्लीज सुनिए। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ, रोज सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देने से 8 दिन बाद अजय आलोक की जो वो वाली बात है ना, ये प्लीज दर्शक मेरे को मैसेज कर रहे हैं कि सर अजय आलोक ने जब कहा कि जब उनकी सरकार ने मांगा तो फिर उनकी सरकार समझ गई कि भाई इतने से काम चलाओ, 5 दिन में आ जाएगा। रोज सुबह ये बताने से कि पैनिक है, चीजें नहीं सुधरेंगे, हाथ में हाथ धर के काम करना पड़ेगा राज्य सरकारों और केंद्र सरकार को। टीम 1, टीम इंडिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबका समय कम है। संबित पात्रा, अजय आलोक, संजीव झा, संजय गुप्ता जी, आज ठीक बोला आपने, मनोडल दा, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आप सब।